हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज जो है हमारा टॉपिक, हमने नया कंटिनेंट अपना स्टार्ट किया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। लास्ट लेक्चर जो था हमने ओशनिया, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हमारे छोटे मोटे कुछ आइलैंड्स थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे। आज हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जो वो अपना शुरू करेंगे, जिसका हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इसमें हमने जो है कंट्रीज कंट्रीज कैपिटल्स सीज, ये हम 3 चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले हमने साउथ अमेरिका ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद हमने जो है अफ्रीका किया था। अफ्रीका के बाद हमने यूरोप किया था, फिर ओशनिया किया था। आज हम नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करेंगे। इसको हमारे 2 से 3 लेक्चर जो है हमारे लगकर इसके पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स दोनों, यानी कंट्रीज कैपिटल्स, और जो इसके फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, सीज वगैरह, वो सारा हम कंप्लीट इसको 2 से 3 लेक्चर में हम कर देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज इस दुनिया के, वर्ल्ड के किस कोने में जो है पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी यहाँ से कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ से ये जो है हमने कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ से ये भी अपना कर लिया था। ठीक है। आज हम देखेंगे ये जो है हम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जो है अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे ओशंस वगैरह के बारे में मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में साउथ अमेरिका के बताया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, अगर इसके ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता है ना कि कैसे NOSE ये बताई थी मैंने, जिसको भूल जाता है हमेशा, ईस्ट कहाँ है वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ साउथ तो पता होता है, ईस्ट वेस्ट कहाँ है। तो उसके लिए मैंने नोज बताया था। नोज क्या है, फर्स्ट लेक्चर में जाके देखिए। नॉर्थ अटलांटिक ओशन ठीक है, ये हमारा अपना नॉर्थ अमेरिका। इसका यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ईस्ट में, और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। और अगर हम इसके यहां से देखेंगे, ये देखिए, ये है इसका यहाँ से अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ठीक है। तो मैं बताता जाऊंगा अभी जो है हम इसको कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए आप अपने पॉलिटिकल मैप ऑफ एटलस आप ओपन कर लीजिए। ठीक है। ये आपके एटलस में इसके करीब पेज नंबर होगा 79 वगैरह, देख सकते हैं आप आगे पीछे करके। अपना एटलस खोलिए और मेरे साथ साथ जो जो मैं बता रहा हूं वो जो है आप उसकी मार्किंग करते जाइए। ठीक है। देखिए, ये थोड़ा इजी है कंपैरिजन टू, अगर हम इसको देखें यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इवन साउथ अमेरिका के भी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो ये थोड़ा सा हमारा इजी कॉन्टिनेंट है। ठीक है। तो देखते हैं हम, अगर आप इसका मेन, हमारे 3 देश हैं इसमें, कनाडा, USA एंड मैक्सिको। ठीक है। अगर आप ये इसका कर लेते हैं तो आपका काफी 80% जो है आपका खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारा CANADA, कनाडा, कनाडा। ठीक है। ये आप सबसे पहले देख लीजिए, कनाडा। ठीक है। कनाडा की यहां पे देख लीजिए आप, इसकी कैपिटल ओटावा। ठीक है। ओटावा जो है इसकी कैपिटल है, याद रखना। बहुत कम एंट्रीज है इसमें, तो याद आसानी से रह सकता है। अगर आप यूरोप और अफ्रीका ऑलरेडी करके आए हुए हैं तो ये तो अब आपको कुछ नहीं लगेगा इसी उनके सामने। ठीक है। ओटावा। ठीक है। दूसरा, टोरंटो। टोरंटो आपने सुना होगा, ये भी हमारा कनाडा में है। ठीक है। इनका कुछ नहीं करना है, बस नाम देख लीजिए कहाँ पे ये जगह है बस। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो हम देख रहे हैं। टोरंटो जो है लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, टोरंटो। एक ओटावा पढ़ लिया, टोरंटो पढ़ लिया। एक यहाँ पे ये लेक ऑन्टोरियो है। फिलहाल जब हम लेक्स पढ़ेंगे ये तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी आप देख लीजिए ओटावा, टोरंटो, ओ ओ। एक और पढ़ लीजिए, मॉन्ट्रियल,
ये प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट वगैरह में हम देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट बस। ठीक है, तो क्या देखा आपने? कनाडा, कनाडा में हमने एक ओटावा पढ़ लिया, एक टोरंटो पढ़ लिया। ओटावा इसकी कैपिटल है, टोरंटो मॉन्ट्रियल। ठीक है, एक यहां पे आप देख लीजिए इसका न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। यहां पे एक है हमारा सेंट जॉन, ये फिशिंग पोर्ट है हमारा। क्यों है फिशिंग पोर्ट? ग्रैंड बैंक, डॉजर बैंक, ग्रैंड बैंक, याद है? फिशिंग यहाँ पे बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, काफी अच्छी मात्रा में। क्यों होती है, रीजन क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम ओशनिक करंट्स देखेंगे, रीजन आपको वहां पे पता चलेगा। तो वो लेक्चर भी आप देखिएगा जब मैं अपलोड करूंगा। तो याद रखना, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो, न्यू फाउंडलैंड, सेंट जॉन पोर्ट। याद रखना, ग्रैंड बैंक पोर्ट है यहाँ पे, ग्रैंड बैंक, इंपॉर्टेंट फिशिंग पोर्ट ग्रैंड बैंक जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। एक आप देख लीजिए, ये यहाँ पे हैलिफैक्स। ठीक है, ये क्या हमारा हैलिफैक्स एक्चुअली है क्या? ये कनाडा के एक्सट्रीम ईस्ट से लेकर एक्सट्रीम वेस्ट तक वैंकूवर, वैंकूवर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये हमारी चलती है यहां से ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यानी कि पूरे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक ट्रांस कैनेडियन रेलवे है। ठीक है, हैलिफैक्स से वैंकूवर। ठीक है, 5-6 एंट्रीज टोटल है, इसलिए पहले मैं पूरा कनाडा जो है बता के फिर मैं पोलिंग करवाऊंगा। ठीक है, एक आप देख लीजिए यहाँ पे कैलगरी, कैलगरी क्रूड ऑयल है यहाँ पे, मिनरल रिच। ठीक है, कैलगरी फेमस फॉर क्रूड ऑयल, फेमस फॉर क्रूड ऑयल, कैलगरी इज फेमस फॉर क्रूड ऑयल एंड ये मिनरल रिच है जगह। ठीक है, कितनी एंट्रीज पढ़ी हमने? सबसे पहले कनाडा की कैपिटल ओटावा, टोरंटो लार्जेस्ट सिटी, मॉन्ट्रियल, न्यू फाउंडलैंड, हैलिफैक्स से वैंकूवर, कैलगरी। ठीक है, एक और बार बताऊंगा, सीधा पोलिंग करवाऊंगा उसके बाद। ये हमने देख लिया कनाडा, कनाडा की कैपिटल ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओ ओ ओ तीनों, हैलिफैक्स से वैंकूवर, ठीक, न्यू फाउंडलैंड, कैलगरी। एक और लास्ट बार बता रहा हूं, इसके बाद सीधा पोलिंग पे आऊंगा। कनाडा, कनाडा के बाद इसका जो कैपिटल है ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, 3 ओ, हैलिफैक्स से वैंकूवर, ठीक, न्यू फाउंडलैंड, कैलगरी। आ जाते हैं हम, देखिए
चलिए बताइए मुझे, खुद सोचिए, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका रिप्लाई जो है आप अपने आप को खुद देंगे, मुझे पता चल जाएगा। बताइए आप मुझे, बताइए आप मुझे, हेलीफैक्स कहाँ है? हेलीफैक्स, वैक्स नहीं, फैक्स, हेलीफैक्स। आप बताइए मुझे, सेंट जॉन पोर्ट कहाँ है? न्यू फाउंडलैंड, सेंट जॉन पोर्ट, ग्रैंड बैंक। आप बताइए मुझे, कैलगरी कहाँ है? आप बताइए मुझे, वैंकूवर। मॉन्ट्रियल, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो। कैलगरी। याद रखना इसको, क्रूड ऑयल, मिनरल रिच। ठीक है, सीधा आ जाइए आप यहां पे। ये हमारे यहाँ पे कुछ आइलैंड्स, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 6 आइलैंड्स। ठीक है, 3 बार बोलूंगा, उसके बाद सीधा पोलिंग करवाऊंगा, लेकिन आपने पहली बारी में ही सुनना है। ठीक है, ऐसा ना तीसरी बारी तक वेट करते रहे, बड़े ध्यान से सुनना है आपने। दो है क्वींस, एलिजाबेथ और विक्टोरिया। ठीक है, ये दोनों क्या बोल रही है कि मेरे बैंक है, मेरा खाता है बैंक में, या इन दोनों के बैंक है। एलिजाबेथ, विक्टोरिया, मेरे, MERE, मेरे बैंक है। ठीक, 4 हो गए। 2 रानियां हैं, एलिजाबेथ, 2 क्वींस है, एलिजाबेथ एंड विक्टोरिया, दोनों बोल रही है मेरे बैंक है। अब याद रखना कि ये स्टोरी तो आपने याद रख ली, याद रखना कि ये आइलैंड्स है कहां पे। 2 क्वींस है, क्वीन एलिजाबेथ एंड क्वीन विक्टोरिया, दोनों बोल रही हैं कि मेरे बैंक है, मेरे बैंक है। ठीक है, एक याद रख लीजिए आप, क्वीन क्या होती है, इसको किसकी पद्धति दी जाती है, मतलब काइंड ऑफ गॉड। ठीक है, देश के भगवान। तो वैसे ही याद रख लीजिए, देव, देव की पद्धति इसको दी जाती है, क्वीन एलिजाबेथ के साथ है देवों, DEVON, देवों की पद्धति इसको दी जाती है, पद्धति ठीक है, मतलब इस रानी को हम देवता मान रहे हैं, सिंपल। हो गया 5। बैफिन याद कर लीजिए, बैफिन। ठीक है, बैफिन, देवो। देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं, 3 बार बताऊंगा इसमें। 2 है क्वींस, एलिजाबेथ, विक्टोरिया। ठीक, ये बोल रहे हैं मेरे
बैंक है। इसको क्वीन को किसकी पद्धति दी जाती है? देवों की। उसके इक्विवेलेंट माना जाता है इसको। बैफिन याद कर लीजिए। अब ये क्वीन एलिजाबेथ, ये क्वीन विक्टोरिया आइलैंड, ये बैंक्स आइलैंड, ये देवोन आइलैंड, ये मेरे बैंक जो था, मेरे में क्या, एल्समेयर, ELLESMERE, एल्समेयर, बैफिन। सबसे ऊपर एल्समेयर, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, यहां पे बैंक्स, देवों और बैफिन। एक लास्ट बार बता रहा हूं, पोलिंग करवाऊंगा सीधा। कौन सा था? एल्समेयर, क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया, बैंक्स, देवों, बैफिन। समझ आई? पोलिंग करवाऊंगा। बताइए, बताइए आप मुझे सीधा। यूरोप बोल नहीं जाना, न्यूजीलैंड बोल नहीं जाना, तापोल लेक बोल नहीं जाना, माउंट कुक बोल नहीं जाना, वाइकाटो, वांगनुई, ठीक है, भूलना नहीं, नॉर्वेस्टर, ब्रिकफील्डर, कैंटरबरी, डाउन्स। याद है कुछ? यूरोप याद है? याद करते रहिए साथ साथ में। स्ट्रेट्स, सीज, 5-5 मिनट लगेंगे टोटल। इतनी मेहनत करने के बाद फिर अगर भूल गए तो बहुत गलत बात है। चलिए बताइए मुझे। देवन आइलैंड, आप बताइए मुझे। ग्रैंड बैंक, सेंट जॉन, न्यू फाउंडलैंड, कहाँ है? आप बताइए मुझे। वैंकूवर, आप बताइए मुझे। एल्समेयर आइलैंड, आप बताइए मुझे। क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया आइलैंड, आप बताइए मुझे। बैफिन आइलैंड, बैफिन बैफिन, आप बताइए मुझे। एलिजाबेथ, आप बताइए। ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, कहां देखा? आप बताइए मुझे। कैलगरी, मिनरल रिच क्रूड ऑयल, कहां देखा? समझ आ रही है? साफ कर दिया इसको। खत्म बस। कहाँ अफ्रीका, कहाँ नॉर्थ अमेरिका, हो गया कनाडा खत्म। चलिए अब दूसरे देश में। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। आइए आपको दिखाता हूं मैं कुछ खास।
ये हमने कनाडा पढ़ लिया यहाँ पे। ये जो है इसकी स्टेट्स है यूएसए की, ये जो आपको ये दिख रही है स्ट्रेट लाइंस। कितनी सीधी सीधी है, कहाँ इंडिया की, कितनी सीधी सीधी है, स्केल से बना सकते हैं। दीज आर दी स्टेट्स। चलिए, दीज आर दी स्टेट्स। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तुम यहां रहो मैं यहां रहूंगा। चलिए, ये दिख रहा है आपको, ये कैलिफोर्निया, 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 कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ये दिख रहे होंगे आपको अपने एटलस में, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, एलए जिसको बोलते हैं, सैन डिएगो। ये तीनों कहाँ है अपने, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां। ई है अपना कैलिफोर्निया। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा यहां पे, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है इसको बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट, मॉन्यूमेंट है यहां पे, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट लिख लीजिए इसको। सैन फ्रांसिस्को पोर्ट है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है, सिलिकॉन वैली क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज है यहां पे। सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट मॉन्यूमेंट सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है। कैमरा साफ कर लो, एक मिनट, दिखाई दे रहा है आपको? एक सेकंड में कैमरा साफ करता हूं इसका। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सिलिकॉन वैली के लिए फेमस, सैन फ्रांसिस्को, इट इज अ पोर्ट। दूसरा एलए, लॉस एंजलिस। याद है 2025 के स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर में यहां पे आग लगी थी, तो उस टाइम जो है बहुत न्यूज में रहा था ये, तो आ गया होगा। सिटी ऑफ हॉलीवुड, हॉलीवुड यहीं पे, हॉलीवुड, निकुआ यहीं पे है, निकुआ, प्रियंका जी का निकुआ, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा। सिटी ऑफ हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, एलए। ये सैन डिएगो भी देख लो, पोर्ट है, लॉस एंजलिस भी पोर्ट है, सैन फ्रांसिस्को भी पोर्ट है। ये सैन डिएगो जो है यहाँ पे ये पनामा है, ठीक है, पनामा कैनाल, ये इसके नजदीक सबसे नियरेस्ट पोर्ट यही है, सैन डिएगो। ठीक है, नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा। बताऊंगा जब मैं पनामा पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा क्या है वो। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, गोल्डन गेट, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सिटी ऑफ हॉलीवुड। एक यहां पे ये नेवाडा, ये जो है ये हमारी अलग स्टेट है, यहां पे आप देख लीजिए लॉस वेगास, लॉस वेगास फेमस फॉर
कैसीनो, फेमस फॉर कैसीनो, लास वेगस, वेगास या वेगस, लास वेगस कैसीनो के लिए फेमस है। ठीक है, सिलिकॉन वैली के लिए फेमस सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास फेमस फॉर कैसीनो, लॉस एंजलिस सैन डियागो। ठीक है, देख लिया। ये देख लो यहां पे एक ये लिखा होगा टेक्सास, टेक्सास लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, मेनलैंड, मेनलैंड की बात कर रहा है इनमें से। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए मेनलैंड, इसकी बात कर रहा है। एक्चुअली में कौन है ये, यहां पे एक अलास्का है, अलास्का, अलास्का देश, अलास्का हमारा एक यूएसए का ही पार्ट है, देश नहीं है ये, स्टेट है। ठीक है, यूएसए कंट्री का पार्ट है। ओवरऑल में अगर देखा जाए पूरे यूएसए में दिस प्लस दिस, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, तो ओवरऑल में देखा जाए तो ये हमारा सबसे, अलास्का सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। लेकिन अगर सिर्फ इस मेनलैंड की बात करें तो इसमें कौन है, टेक्सास। ठीक है, टेक्सास। ठीक है, कनाडा की कैपिटल क्या थी, ओटावा। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन, टन टना टन टन, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, ये वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। यहां पे एक स्टेट है हमारी वॉशिंगटन, WASHINGTON, ये अलग है, ये और उसका कोई भी लेन देन नहीं है, वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन का कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, ओटावा, कनाडा। यहां पे देख लीजिए आप कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लीजिए, फिलहाल मैं बाद में बताऊंगा इसको। शिकागो एक याद रख लीजिए, एक ये डेट्रॉइट, डेट्रॉइट फेमस फॉर, डेट्रॉइट फेमस फॉर ऑटोमोबाइल। याद है कहां पढ़ाया था मैंने, डेट्रॉइट ऑफ इटली। वो डेट्रॉइट जो है वो यहीं से मैंने बताया था उस टाइम पे, यूएसए में जो है एक हमारा डेट्रॉइट है। ठीक है, डेट्रॉइट ऑफ इटली क्या है, MTV। ये MTV खाली उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने यूरोप वाला कॉन्टिनेंट मेरे से पढ़ा होगा। M यानी मिलान, T यानी ट्यूरिन, V यानी वेनिस। मिलान इज फेमस फॉर फैशन हब, ट्यूरिन इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल, और इसको क्या बोला जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इटली, वेनिस सिटी ऑफ कैनाल्स। ठीक है, ये डेट्रॉइट ऑफ इटली या डेट्रॉइट ऑफ यूएस। ठीक है, एक आप देख लीजिए यहां पे पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग। पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग फेमस फॉर स्टेट कैपिटल, फेमस फॉर आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, पेंसिल्वेनिया। क्यों, एंथ्रासाइट क्वालिटी ऑफ, यानी बेस्ट क्वालिटी जो कोल की है वो यहां पे पाई जाती है। आयरन भी है तो स्टील बनाने में आसानी हो जाती है क्योंकि कोयला अच्छी मात्रा में है। ठीक है, 3-4 एंट्रीज हमने देख ली इसमें।
4 यहाँ पे देख ली, सैन फ्रांसिस्को, एलए, सैन डियागो, लास वेगास, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, डेट्रॉइट। ठीक है, पोलिंग करवा दूं? पोलिंग पोलिंग पोलिंग। आइए, यहाँ पे एक पढ़ लीजिए आप, मियामी, फ्लोरिडा, मियामी। ये देखिए, फ्लोरिडा, मियामी, MIAMI। ठीक है, ये क्यों पढ़ना है अभी बताऊंगा मैं। बताइए मुझे, बताइए। नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा, नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा, सैन डियागो। आप बताइए मुझे, हॉलीवुड इंडस्ट्री कहां पे है? लॉस एंजलिस। आप बताइए मुझे, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, फेमस फॉर आयरन, स्टील, कोल। आप बताइए मुझे, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA। टेक्सास, टेक्सास, टेक्सास। आप बताइए मुझे, बेफिन आइलैंड। थोड़ा बुलाना भी तो है USA, फिर मजा आएगा पूछने में। आप बताइए, एल्समेयर। आप बताइए मुझे, शिकागो, डेट्रॉइट, वॉशिंगटन DC, फ्लोरिडा, मियामी।
आप बताइए मुझे। सेंट जॉन पोर्ट, सेंट जॉन पोर्ट। फेमस फॉर कैसीनोज, लॉस वेगास। सिलिकॉन वैली, वैंकूवर, कैलगरी, एल्समेयर, एलिजाबेथ, विक्टोरिया। हो गई याद? समझ आ रही है कुछ? देखिए, ये आ गया हमारा यहां पे हरे रंग का तीसरा देश, जिसका नाम है मक्सिको। मैक्सिको, MEXICO, मैक्सिको। मैन वर्सेस वाइल्ड देखते थे आप? बियर ग्रिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड। वहां पे ये वो अलास्का में पहुंच जाता था। ठीक है, याद रखना अलास्का। क्यों? क्योंकि आगे चलकर इसकी जरूरत है, बताऊंगा मैं वहां पर, याद रखना। देखिए, मेक्सिको की क्या है सीधा कैपिटल? मेक्सिको सिटी। खत्म खेल, नो टेंशन। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी। ठीक है, इसके आ जाते हैं हम, ये मेक्सिको, मेक्सिको सिटी। इसके आ जाते हैं हम यहां पर, यहां, यहां दिख रहा है ये है मेक्सिको, मेक्सिको सिटी। यहां पर इसके ये दो, आप देखेंगे अगर, ये थ्री साइडेड वाटर है, एक, दो, तीन, इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और इसमें जो है, इसका नाम क्या है? इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री। तो थ्री साइडेड वाटर पेनिनसुला। इसमें भी क्या है? वन साइड, टू साइड, थ्री साइड। तो ये भी क्या है? पेनिनसुला। एक पेनिनसुला मेक्सिको का, दूसरा पेनिनसुला मेक्सिको का। तो इनका नाम क्या है? इसका नाम है यूकाटन। यूकाटन। वर्ल्ड मैप इसमें अपने फिजिकल मैप में देखिए, यू काटन पेनिनसुला, यूकाटन पेनिनसुला। ठीक है, यूकाटन पेनिनसुला। दूसरा है हमारा, इसका नाम बाजा। बाजा बजाते ना, बाजा, बाजा बजाते ना हम, लंबा सा होता है ना बाजा। इसका नाम है बाजा पेनिनसुला, या फिर कैलिफोर्निया पेनिनसुला। कैलिफोर्निया तो यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाजा लिख लीजिए, बाजा पेनिनसुला। ठीक है, बाजा पेनिनसुला लिख लीजिए। थंबनेल को ही देख लेते हैं अपने। इसका नाम क्या है? यूकाटन पेनिनसुला। इसका नाम क्या है? बाजा पेनिनसुला। ठीक है, समझ आ रही है कुछ? कुछ आ रही है क्या समझ? युकाटन पेनिनसुला, या देखिए युकाटन चैनल भी है यहाँ पे,
पढ़ेंगे, जब हम स्ट्रेट्स और चैनल्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसको बोलेंगे युकाटन पेनिनसुला, इसको बोलेंगे बाजा पेनिनसुला या फिर कैलिफोर्निया पेनिनसुला। लोअर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ये है, दिस इज लोअर कैलिफोर्निया, मैक्सिको का पार्ट है। कोई बोले लोअर कैलिफोर्निया किसका पार्ट है, तो कैलिफोर्निया का नहीं लगा देना, मैक्सिको। समझ आ रही है? एक यहां पे ये देख लीजिए आप, कानकुन, कानपुर नहीं कानकुन, कानपुर लगा रहे हो, कानकुन, 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 ठीक है? समझ आ रही है कुछ? बाजा पेनिनसुला एंड युकाटन पेनिनसुला, मैक्सिको सिटी का, ठीक है? अब देखिए वर्ल्ड मैप, ई यहां आ जाइए, ई यहां, युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला, दिस इज मैक्सिको। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है सेंट्रल अमेरिका, सॉरी, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका, ठीक है? सेंट्रल अमेरिका बोलना था ना, वही पढ़ाने जा रहा था तो दिमाग में वही चल रहा है। साउथ अमेरिका ये है हमारा सेंट्रल अमेरिका, ठीक है? इसको हम बोलते हैं यहां से सेंट्रल अमेरिका। तो देख लेते हैं अपना सेंट्रल अमेरिका। इसकी फोटो मैंने बड़ी अच्छी सी अपलोड की थी। ई है, ई, इसको ऊपर ले आते हैं हम, खींच के ऊपर आ जा भैया, कहाँ जा रहा है तू, ठीक है? ई देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ई बन गया हमारा सेंट्रल अमेरिका। क्या बन गया? सेंट्रल अमेरिका, ठीक है? सेंट्रल अमेरिका। देखिए, मैक्सिको के साथ अपने दो देश लगे हुए हैं, कौन कौन से? मैक्सिको के साथ अपने दो देश लगे हैं, एक का नाम है बेलाइज, एक है ग्वाटेमाला, बीजी, 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 बेलाइज, ग्वाटेमाला, बेलाइज, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, बेलाइज, ग्वाटेमाला, बेलाइज, ग्वाटेमाला, याद कर लीजिए पहले ये, बेलाइज, ग्वाटेमाला, ठीक है? ये सेंट्रल अमेरिका जो है, ये मैंने स्टेट पीएससीज में, जो स्टेट पीएससीज होते हैं उनमें बहुत बार मैंने जो है देखा हुआ है, ब्लैंक मैप ऐसे बना के दे देते हैं। कैसे? ऐसे ब्लैंक मैप दे देंगे, ठीक है? छोटा सा इतना सा बॉक्स होता है, उसमें ऐसे बना देंगे, ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से, सपोज जो भी है, फिर इसमें लिख देंगे ए बी सी डी, ठीक है? आगे जो भी है ई, जो भी है, ठीक है?
मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे स्टेट पीएससी के एग्जाम में मैंने देखे हैं। ठीक है, मैं यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर्स में देखा हुआ है, पहले आता था उसमें, लेकिन आजकल ऐसा नहीं आता। लेकिन कब जो है वापस से वो करना शुरू कर दे, इसलिए इसको देखिए आप सीधा लिख देंगे A, B, C, D। ए लिख लेंगे एक कंट्री का नाम, बी लिख लेंगे दूसरी कंट्री का, सी लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन ए आगे पीछे करके दे देंगे, ऑप्शन बी कुछ और लिख देंगे और बोलेंगे टिक द करेक्ट वन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए जो है मेरी क्या है, बेलाइज। बी, सपोज यहाँ पे ए लिखा होगा, यहाँ पे बी लिखा होगा, आपने क्या लिखना है, ग्वाटेमाला। तो जहां पे भी ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन में से ये जो मैच कर रहा होगा उसको आपने टिक मारना। तो ये देखा हुआ मैंने क्वेश्चन, तो इसको आप याद करिए, इसको याद करना पड़ेगा। नो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है आपके पास। बेलाइज, ग्वाटेमाला, बीजी। अब देखिए यहां पे हम पढ़ेंगे ग्वाटेमाला के साथ दो दो पढ़ेंगे क्या। देखिए ये बेलाइज जो है यहां पे टच नहीं हो रहा है। कोई बोलेगा बेलाइज एंड हंडुरास आर टचिंग, नो, याद रखना खाली जी टच हो रहा है। अब मुझे बताइए जी के बाद क्या आता है, एच। जी के बाद आएगा एच, हंडुरास, हंडुरास। ठीक है, जी के बाद आएगा एच, हंडुरास। ठीक है, और जी से पहले क्या आता है, ई एफ जी। ई आता है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। ठीक है, जी इज टचिंग ई, जी इज टचिंग एच, एल सल्वाडोर एंड हंडुरास। हंडूरा, 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 एल सल्वाडोर। याद रखना ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर एंड हंडुरास। ठीक है, बेलाइज, बीजी, एल सल्वाडोर, हंडुरास। बेलाइज, बीजी, दूसरा क्या है, ग्वाटेमाला। जी से पहले क्या आएगा, ई यानी एल सल्वाडोर, जी के बाद क्या आएगा, एच यानी हंडुरास। ठीक है, दो और याद कर लीजिए, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। ये एच है ना, एच और एन लिखने में थोड़े से सिमिलर होते हैं ना। इसमें भी दो लाइंस होती है, बीच में एक कट होता है, इसमें भी दो लाइंस होती है, बीच में एक कट होता है। ठीक है, लिखने में थोड़ा सिमिलर। तो एच जैसा ही दूसरा वर्ड, हंडुरास, निकारागुआ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसको ऐसे याद कराने के अलावा, हंडुरास, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ। लास्ट एक देख लीजिए, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। लास्ट में पनामा, लास्ट में पनामा। ठीक है, सीपी, सीपी, सीपी पता है ना, दिल्ली का कनॉट प्लेस। बी जी, जी से पहले ई, जी के बाद एच, एच जैसा ही दूसरा एक और निकारागुआ, निकारा, निकारा, निकारागुआ, नाकारा। कोई भी इंसान जो है ऐसी फालतू अगर में बोलता है उसको बोलते हैं तू नाकारा इंसान है, तो वही मान लीजिए, निकारागुआ। कोस्टा रिका, पनामा, कोस्टा रिका, पनामा, कोस्टा रिका, पनामा। समझ आ रही है। कोस्टा रिका, पनामा।
यहां पे खाली बाउंड्री का ख्याल रख लेना, जी एच और ई आपस में टच कर रहे हैं, बी और एच नहीं कर रहे, बाकी वो सीधा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एच के बाद एल सल्वाडोर और निकारागुआ भी आपस में टच नहीं कर रहे हैं, खाली जी एच ई एफ जी एच ये आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, बाकी और कोई भी आपस में टच नहीं कर रहे हैं, बीजी तो कर ही रही है, ठीक है। एक बार फिर से लास्ट टाइम देख लीजिए, बेलाइज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है। अब कर लेते हैं इनकी कैपिटल्स और इस लेक्चर को हम करते हैं फिनिश आज के लेक्चर को, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसकी आप कैपिटल्स देख लीजिए। ये देखिए, पहले हमारे थंबनेल में ही हम पोलिंग कर सकते हैं। ये तो इसने यहाँ पे जोड़ दिया है, आपको ऐसे नहीं करना है। बताइए आप मुझे, इसको सी से हम रहने देते हैं लिखना, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा दिखना है, इसको हम किसी और कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। बताइए आप मुझे, बेलाइज कहाँ है, बेलाइज, बेलाइज कहाँ देखा आपने? आप बताइए मुझे, कोस्टारिका, आप बताइए मुझे, हंडुरास, हंडुरास कहाँ है? आप बताइए मुझे, पनामा, तो पता ही होगा। आप बताइए मुझे, युकाटन पेनिनसुला। आप बताइए मुझे, बाजा पेनिनसुला। आप बताइए मुझे, एल सल्वाडोर। आप बताइए मुझे, निकारागुआ। ये क्या था? हंडुरास। ये एल सल्वाडोर, इन दोनों के साथ चिपका हुआ ग्वाटेमाला, बेलाइज, ठीक है, समझ आ रही है? अब देख लीजिए आप इनकी कैपिटल्स, कैपिटल्स देख लीजिए, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं यहीं पर, फिर ये हम कल देखेंगे यहां से, ये एंड फिजिकल फीचर्स, ठीक है। देखिए आप, बेलाइज पढ़ लिया, बेलाइज की है बेलमोपान, बेल, बी ई एल एम ओ पी ए एन, बेलाइज, बेलमोपान,
मोपन और मोपान, ठीक है, बेलाइज, बेलमोपान। ग्वाटेमाला पढ़ा था, इसकी कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। एल सल्वाडोर पढ़ा था, सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की क्या है? सैन सल्वाडोर, ठीक है, सैन सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ठीक है। अब देखिए, एक हमने पढ़ा हंडूरास। हंडूरास की आप देख लीजिए, एक एचटीसी का फोन आता था, एचटीसी का फोन आता था पहले, अभी भी आता है या नहीं मुझे नहीं पता। एच टी सी, एच टी सी, हंडूरास तेग्यू सिगल्पा, तेग्यू सिगल्पा, हंडूरास तेग्यू सिगल्पा। हंडूरास की कैपिटल क्या है? तेग्यू सिगल्पा, ठीक है। एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, बेलाइज, बेलमोपान, हंडूरास, तेग्यू सिगल्पा, तेग्यू सिगल्पा, तेग्यू सिगल्पा, तेग्यू, तेलुगु नहीं, तेग्यू, तेलुगु नहीं, तेलुगु नहीं, तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु नहीं, तेग्यू, ठीक है, तेग्यू सिगल्पा। एक आप देख लीजिए, निकारागुआ मानागुआ, निकारागुआ मानागुआ, निकारागुआ मानागुआ, ठीक है। कोस्टारिका, सैन जोस, सैंट जॉन नहीं, वहां पे है ग्रैंड बैंक के पास, पोर्ट। कोस्टारिका, सैन जोस, पनामा, पनामा सिटी, ये आसान है। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, पनामा, पनामा सिटी, निकारागुआ, मनागुआ, कोस्टारिका, सैन जोस, हंडूरास, तेग्युसिगल्पा, 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 तेग्युसिगल्पा। दो बार और बोलूंगा, लेक्चर खत्म कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। बेलाइज, बेलमोपान, यहां पे देख लेते हैं हम इस वाले में। बेलाइज, बेलमोपान, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, हंड्यूरास, एचटीसी, तेग्युसिगल्पा, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टारिका, सैन जोस, नॉट सैंट जॉन, पनामा, पनामा सिटी। एक और बार, बेलाइज, बेलमोपान, हंडूरास, तेग्युसिगल्पा, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टारिका, सैन जोस, पनामा, पनामा सिटी। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कंप्लीट। अब रह गया ये वेस्ट इंडीज और इसके फिजिकल फीचर्स, ठीक है। सीज वगैरह, सीज, लेक्स, माउंटेन्स, स्ट्रेट्स, चैनल्स, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन चीज, मेंटल पीस में रहिए, गिल्ट में मत रहिए, गिल्ट में मत रहिए। गिल्ट हो रहा है तो गड़बड़ है भैया। हंसते रहिए, खुश रहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी की, वो कभी नहीं वापस आ सकती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टाटा।